देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक नगर में एक नियम था कि वहां पर जो राजा 70 साल का हो जाता था उसको उस नदी के पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। उधर जंगली हिंसक जानवर रहते थे, उसको खा जाते थे। जब एक राजा को 70 साल हुए, उसको पालकी में बिठाया और उसको नदी के पार छोड़ने जा रहे थे तो वो मुस्कुरा रहा था। उसके सैनिकों ने उससे कहा कि महाराज, नदी से पहले तक तो आप ही राजा हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कौन सी बात? कि 70 साल बाद यहां से जो भी राजा जाता है वो रोता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि अब तेरा अंतिम दिन है। आप तो हंस रहे हैं। उस राजा ने कितना प्यारा सा उत्तर दिया। उसने कहा कि मूर्खों, मैं उन राजाओं की तरह नहीं हूं। मैंने अपने राजकाल में ही नदी के पार उस जंगल में इससे भी बड़ा महल बनवा लिया था, तो मैं क्यों रोऊं? मैं जाऊंगा और चकाचक अपने महल में जाऊंगा। यहां पर तो 100 सैनिक है, वहां पर तो 1000 है। देखिएगा, जब आप भी यहां से जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, तो आप भी अपने लिए एक ऊपर ऐसा महल बनवा लो ताकि तुम्हें भी वहां जाकर दर दर ना भोगना पड़े। अपने में ही चले जाओ। वहां पर ईंट सीमेंट ले जाना नहीं पड़ता, कोई कारीगर बुलाना नहीं पड़ता। बस जय सीताराम, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय, जय लड्डू गोपाल, जय राधे श्याम। बस ये रामचरितमानस पुराण कहती है, जिस दिन आप 13 करोड़ बार भगवान का नाम जप लोगे मेरी मां, चाहे कौन से भी भगवान का जपो, ये मत सोचना कि केवल राम जी का ही जपना है। आज तक आपने जितने जपे होंगे और जितने आगे जपोगे, जब आप 13 करोड़ बार नाम जप लोगे, ये तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान आपके पास स्वयं चलकर आकर दर्शन दे देंगे। और श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा है? जो 13.5 करोड़ बार भगवान का नाम जपेगा, उसे भगवान अपने आप आकर दर्शन देंगे। तो बताइए, कम वाली जपनी है कि ज्यादा वाली जपनी है? कम वाली जपनी है ना। क्यों? क्योंकि अगले सांस का भी पता नहीं आए कि ना आए। किसी ने कहा, महाराज जी, भगवान का नाम कब कब ना जपें। अरे ये मत कहो कब कब ना जपें, ये पूछो कब कब जपें। महाराज जी, क्या बाथरूम में भी नहाते समय भी भगवान का नाम जपें? क्या माला जब नहाने जाएं तो क्या माला को पहनकर जाएं? हाँ, अवश्य जाएं। क्यों? मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हो, माला चाहे पहनकर जाओ मत पहनकर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुलसी की माला तुम्हारे शरीर पर टच रहेगी। किसी ने कहा, महाराज जी बाथरूम में भी? जरूर। अरे मान लो बाथरूम में अटैक आ गया तो क्या करोगे? पता नहीं कितनों को आता है। पता चला कि स्नान करने गए थे, अटैक आ गया, खत्म, और उसी समय तुम्हारे हृदय पर तुलसी की माला टच ना हो, तो बताइए आपने कितना भी भजन किया हो, क्या फायदा? इसीलिए हर जगह माला को पहन कर जाइए। हर जगह। मैं तो जाता हूं भाई। अब देखिए, शंकर भगवान कहते हैं, देवी अब मैं आपको श्री राम जी की कथा सुनाता हूं। जैसे हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं ना, ऐसे ही शंकर भगवान ने मंगलाचरण किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई को सबसे पहले लिखा और उठाकर इस रामचरितमानस में यहाँ पर रख दिया। और किससे कहलवाया? शंकर भगवान से कहलवाया। क्या? हे जी मंगल भवन अमंगल भाई, प्रभु सुदशरथ बिहारी,
बंदे बाल रूप सोई रामो सब सिद्ध सुलभ जपत जिसो नामो बंदे बाल रूप सोई रामो सब सिद्ध सुलभ जपत जिसो नामो राजकुमारी तुम समान नहीं कोई उपकारी धन धन गिरी राजकुमारी तुम समान नहीं कोई उपकारी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर भगवान ने क्या कहा? आप धन्य है गिरिराज कुमारी। क्यों? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक, सकल माने सब, ये पूरा लोक पूरा संसार आज मेरे मुख से जो गंगा निकलेगी, कौन सी गंगा? राम कथा गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। आज इस गंगा में सब डुबकी लगाएंगे, बस वो नहीं लगाएंगे जो 5:30 बजे दूध का डिब्बा लेकर जाएंगे। जिसको रात की चाय का फिक्र होगा वही तो जाएगा। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ ये विषय अब पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? जाइए दूध लेने, देखिएगा। शंकर भगवान कहते हैं देवी आज आपने मुझसे ऐसी कथा को पूछा है कि आज इससे पूरा जगत पवित्र हो जाएगा। शंकर भगवान जी कहते हैं देवी भगवान का नाम उल्टा जपो या सीधा जपो वो सब फलीभूत होता है। कैसे? भाए कुभाए अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल 10 दिस हूँ। देखो दो बहन जल्दी दूध ले लो। देखो अच्छा देखिए शंकर जी ने क्या कहा? भाए कुभाए उल्टा और सीधा, भाए कुभाए उल्टा और सीधा, नाम जपत मंगल 10 दिस हूँ। राम जी का नाम आप सीधा जपें या उल्टा जपें, आपका 10 दिशाओं में मंगल होना ही होना है। वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा था और अपने आप राम राम निकल आया था। शंकर भगवान जी कहते हैं कि देवी कहत सुनत विश्व हित होई, कि हे देवी जिसने कभी राम जी की कथा नहीं सुनी, जिनके कानों में कभी राम जी की चर्चा नहीं गई, वो कान नहीं है पार्वती, वो सांप के बिल हैं, किसी काम के नहीं। कहत सुनत विश्व हित होई, और जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में न झुका हो वो सिर नहीं है।
वो कड़वी लोका के समान है। जिस प्रकार इंसान कड़वे खीरे को काट कर फेंक देता है, ये सिर किसी काम का नहीं। और ये आंख, जिसकी आंख ने कभी भगवान का दर्शन ना किया हो, ये आंख नहीं, मोर के पैंच पर जो आंख बनी होती है, हमारे और तुम्हारे किसी काम की नहीं। और जिसका हृदय भगवान को देखकर द्रवित ना हुआ हो, पिघला ना हो, रोया ना हो, वो हृदय नहीं है पार्वती, वो वज्र के समान पत्थर है, किसी काम का नहीं। और पांचवी चीज ऐसी बताई कि ये जो जिव्या है, जिसकी जिव्या ने कभी भगवान का गुणगान न किया हो, भजन ना गाया हो, कथा ना पढ़ी हो, वो जीव नहीं है, वो दादुर है। दादुर माने मेंढक। बरसात में टर टर करता रहता है, किसी मतलब का नहीं। और दादुर माने एक और होता है क्या, चमगादड़। चमगादड़ को कभी आप देखिएगा, चमगादड़ सीधा नहीं लटकता, वो जब रात को लटक कर सोता है तो उल्टा लटकता है। उसकी जो मुंह होता है वो नीचे की तरफ होता है। क्यों, कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। क्योंकि चमगादड़ को मल और मूत्र का अंग नहीं होता, वो जिस मुख से खाता है उसी मुख से क्षय करता है, इसीलिए चमगादड़ उल्टा लटकता है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जो नहीं करही राम गुण गाना, जी सुदादुर ये जी समाना। जो राम जी का गुणगान नहीं करता देवी, उसकी जीव उस चमगादड़ के समान है। और कहा, मुझे आपकी सारी बात बहुत अच्छी लगी पार्वती, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात कदापि अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? कि आपने ये कहा कि भगवान निर्गुण से सगुण कैसे हो गए। क्या आप इन्हें पार्वती दो समझती हैं? ये दो नहीं है पार्वती, ये एक है। भगवान ने प्रमाणित किया। शंकर भगवान कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोल वेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोल वेदा। अगुण अरूप अलख अस जोई, अगुण अरूप अलख अस जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। क्या कहा कि हे पार्वती, आप इतने यहाँ पर भक्त बैठे हैं, कोई बताइए पानी का कोई आकार होता है? पानी सगुण है कि निर्गुण है? पानी निराकार है कि आकार होता है? पानी का बताइए। निराकार होता है ना। आप प्लेट में रखिए तो प्लेट का आकार ले लेगा, गिलास में रखिए गिलास का आकार ले लेगा, कटोरी में रखिए कटोरी का आकार ले लेगा। और जो पानी अभी निराकार था, उसी कटोरी के पानी को फ्रिज में रख दीजिएगा, एक कटोरी का रूप ले लेगा। जो अभी निराकार था वो साकार हो गया। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, भक्त जिस रूप में भी भगवान को देखना चाहता है, भक्त यदि भगवान को निराकार रूप में देखना चाहता है, तो भगवान निराकार बनकर उसके सामने आ जाते हैं। और जो भगवान को साकार में देखना चाहता है, साकार रूप लेकर भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, भगवान बिना पंख के चलते हैं, बिना करके काम करते हैं, बिना मुख के बोलते हैं, और बिना आंख के देखते हैं, और बिना नाक के सूंघ लेते हैं। भगवान
बाबा ने प्रमाणित किया। बाबा कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु खाना कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु खाना कर बिनु करम करहि विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहहि ज्ञान बिनु बास ओ कैसा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहहि ज्ञान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक धरणी असि सब भांति अलौकिक धरणी। महिमा जासु जाई नहीं भरणी महिमा जासु जाई नहीं भरणी। देखिए शंकर भगवान कहते हैं देवी भगवान बिना हाथ के काम करते हैं, बिना पंग के चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि भगवान का नाम उल्टा जपो या सीधा जपो। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। उल्टा भजो या सीधा। भौम पड़े बीज सभी उल्टा सीधा बीज उल्टा सीधा बीज। किस किस की समझ में आया? आया ना? जिस प्रकार बीज को उल्टा डालो या सीधा डालो वो सब जम जाता है, उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं राम का नाम उल्टा जपो या सीधा जपो वो सब फलीभूत होता है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक पिता अपने बेटे को लेकर गया अपने गुरुजी के पास। जाकर कहा कि गुरुजी मेरे बेटे ने आज तक भगवान का नाम नहीं जपा, एक बार भी इसने अपने मुख से राम नहीं बोला, बस एक बार आप मेरे सामने इसके मुख से राम कहलवा दो। गुरुजी ने कहा बेटा बोलो राम। बेटे ने कहा नहीं बोलूंगा। बेटा बोलो राम। नहीं बोलूंगा। बोलो राम। राम ही नहीं बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा। बोल तो दिया, बोल तो दिया। बेटे ने कहा कि इससे क्या होगा, मैंने तो गुस्से में बोला है। गुरुजी ने कहा बेटा जब तू मरेगा तो तुझे यमराज के दूत लेकर जाएंगे और तुझे नरक में भेजेंगे। तू नरक में जाने से पहले यमराज जी से कहना कि मैंने एक बार राम बोला है, पहले उसका फल दो और उसके बाद नरक में जाऊंगा। अब वो बेटा उसका गुजर गया, मर गया। पहुंचा यमराज जी के पास, नरक में भेजने की तैयारी। कहा कि नरक में जब जाऊंगा पहले एक बार राम बोला हूं, उसका फल चाहिए। बोले कहां बोले हो? ये तो क्रोध में बोले हो, इसका कोई फल नहीं। बोला तो हूं। यमराज जी ने सोचा मैं क्या फल बताऊं। ऐसा केस आज पहली बार आया है कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। यमराज जी ने उसे अपने भैंसे पर बिठाया। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि ये कहता है कि पहले राम नाम का फल बताओ, उसके बाद जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो यमराज, राम नाम का क्या फल होता है मुझे भी नहीं पता, कि चलो जो दिन रात जपता है कौन, शंकर भगवान, उन्हीं के पास चलते हैं। पहुंचे कैलाश पर्वत।
अब देखो वो दुष्ट कितना भाग्यशाली है कि मरने के बाद भी सांप में घूम रहा है। पहुंचा कैलाश पर्वत, शंकर भगवान जी से पूछा कि प्रभु आप तो दिन रात जपते हैं, इसका क्या फल है हमें बताइए। शंकर भगवान ने कहा कि मैं केवल जपता हूं, फल तो मुझे भी नहीं पता। मां पार्वती आई, मां पार्वती ने कहा कि इतने जन्म से आप राम नाम जपते हैं और फल नहीं पता। कि नहीं पता देवी, तो किसको पता है? चलिए जिसका नाम लिया है इस बेटे ने, उन्हीं के पास चलते हैं। अब पहुंचे साकेत में, एक सुंदर सा दरबार सजा था। मेरे राम, मेरी मां जानकी और लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न सब सेवा में लगे थे। जाकर दरबार लगा, यमराज जी ने कहा कि प्रभु इसने एक बार राम कहा है, वो भी गुस्से में कहा है, और कहता है कि पहले उसका फल दो, उसके बाद नरक में जाऊंगा। मेरे राम जी मुस्कुराए, मां जानकी भी मुस्कुराई कि आज देखती हूं क्या फल होता है राम नाम का। मां ने कहा आज तक मुझे भी नहीं पता था। पीछे पीछे पार्वती मां भी आकर खड़ी हो गई। राम जी ने उस बेटे को अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया। यमराज जी ने कहा कि प्रभु जल्दी बताइए क्या फल होता है। भगवान ने कहा अरे मूर्ख यमराज, जिसको मेरी गोद की प्राप्ति हो गई, अब भी बताना बाकी है कि क्या फल होता है। अरे जिसको स्वयं मैंने बुलाकर अपनी गोद में बिठा लिया, अब भी पूछना चाहते हो कि इसे नरक में भेजोगे? उस बालक को भगवान ने वहीं पर रखा और सारे देवता अपने अपने लोक में चले गए। ये फल है मेरे राघव के नाम का। लोग कृष्ण भगवान का नाम भी जपते हैं, बहुत अच्छा है। राधा रानी का नाम जपते हैं, बहुत अच्छा है। लड्डू गोपाल सबके घर में है, बहुत अच्छा है। लेकिन पहले बड़ों को पूजा जाता है, उसके बाद छोटों को पूजा जाता है। राम जी पहले आए थे कि कृष्ण जी पहले आए थे? एक तरफ ससुर खड़ा हो, एक तरफ जेठ खड़ा हो, तो पहले पांव किसके छुओगे? ससुर के छुओगे ना। जब हम घर में घूमे कई जगह पर तो राम दरबार लगा था। मत पूछो आनंद कितना आया हृदय को। जैसे उनके घर में देखा कि दरबार तना है और अंदर लड्डू गोपाल भी है, आनंद आ गया। दोनों दो तरफ से बरसात हो रही थी अमृत। पहले राघव और अंदर बाद में ठाकुर जी बैठे। तो शंकर भगवान वापस कैलाश पर्वत आए और शंकर जी ने कहा कि आज मुझे भी पता चल गया कि राम नाम लेने का क्या फल है। एक दिन प्रभु मुझे भी अपनी गोद में अवश्य बिठाएंगे। अब पार्वती मां ने कहा कि यहां तक तो मैंने सब समझ लिया नाथ, अब मैं ये जानना चाहती हूं कि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया। शंकर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 5 कारण बताता हूं कि भगवान अवतार लेकर पृथ्वी पर क्यों आए। बाबा कहते हैं जब जब होए कर्म के हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं भरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरणी। करही अनीति जाई नहीं भरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरणी। तब तब
पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या कहा? जब जब होए धर्म की हानि। मैं आपसे पूछता हूं, क्या धर्म की कभी हानि होती है? बताइए, होती है ना? मेरी बहन कह रही है होती है। देखिएगा, यदि टीचर कोई बड़ी सी लाइन खींचता है और किसी बेटे से कहता है कि बच्चे, किसी स्टूडेंट से कहता है कि इसे बिना छुए और बिना इसे मिटाए इसे छोटी कर कर दिखाओ, तो कैसे होगी? एक लाइन खींची, लाइन को खींचा, बिना मिटाए और बिना हाथ लगाए इसे छोटी कर कर दिखाओ, तो कैसे करोगे? हाँ, उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन वो घटी तो नहीं ना, ना उसको मिटाया। उसी प्रकार धर्म जितना है उतना ही रहता है। उसकी अपेक्षा में जब अधर्म बढ़ने लगता है तो हमें धर्म छोटा नजर आता है। धर्म मेरे कृष्ण का नाम है, धर्म मेरे राम का नाम है, धर्म मेरे शंकर का नाम है। ये कभी घटाए नहीं जा सकते। इनकी अपेक्षा में जब अनीति बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तो हमें लगने लगता है कि अब धर्म छोटा हो गया। ये उतने ही रहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान धरती पर क्यों आए। भगवान ने पहला अवतार लिया जिसका नाम था अंश अवतार। जो भगवान के अंश से निकले कौन? वराह का अवतार, मत्स्य अवतार, हैग्रीव अवतार। दोबारा सुनिएगा, वराह का अवतार, हैग्रीव अवतार, कश्यप अवतार और मत्स्य अवतार, ये भगवान के अंश से निकले हैं। ये पहला अवतार है भगवान का। दूसरा अवतार आवेशा अवतार, जो भगवान के क्रोध से निकले। कौन से निकले? परशुराम, दत्ताचार्य और बुद्ध भगवान। ये भगवान के आवेश से निकले। तीसरा अवतार हुआ भगवान का विशिष्ट अवतार। विशिष्ट अवतार में से केवल एक भगवान का अवतार हुआ जिसे कहा गया नरसिंह भगवान। फिर चौथा अवतार हुआ कौन सा? पूर्ण अवतार। अब तक भगवान के केवल 2 अवतार पूर्ण हुए हैं। कौन से? श्री राम जी का अवतार और श्री कृष्ण भगवान का अवतार। और 5वां अवतार है भगवान का महापुरुष अवतार। जितने भी ये जगत गुरु भगवान, रामानंदाचार्य भगवान, राम वल्लभाचार्य भगवान, जितने भी महापुरुष हैं, इनको कहा गया है महापुरुष अवतार। ये भगवान ने 5वां अवतार लिया। शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैं इसमें से भी बताऊंगा कि भगवान ने 5 अवतार क्यों लिए। एक बार श्री हरि जहां पर रहते हैं विष्णु भगवान, उनके 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। सरकादिक ऋषि आए, भगवान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जय और विजय ने दोनों को बाहर ही रोक दिया। कहा कि तुम दर्शन नहीं कर पाओगे। ऋषियों ने हाथ पर जल लेकर जय और विजय को श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ, और तुम दोनों एक बार नहीं, तुम दोनों 3 बार असुर बनोगे। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनको मारने के लिए वराह ने अवतार लिया और नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। ये पहले कल्प का कारण है। वही जय और विजय
त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, जिनको मारने के लिए स्वयं मेरे राघव ने जन्म लिया। और ये ही जय और विजय इसके बाद में द्वापर में बने शिशुपाल और दंतवक्र, जिनको मारने के लिए स्वयं द्वापर में मेरे श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं देवी, ये पहले कल्प का कारण है भगवान के पृथ्वी पर आने का। अब मैं तुम्हें दूसरा कारण बताता हूं कि भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। तुलसी मां का नाम था पहले जन्म में वृंदा, उन्हीं के नाम पर पड़ा था वृंदावन। वृंदा इतनी पूजा करती थी कि उनके पति को कोई परास्त नहीं कर सकता था। उनके पति का नाम था जलंधर, वो असुरों का राजा था। आज तक उसे शंकर भगवान भी युद्ध में नहीं हरा सके। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी वृंदा इतना भजन करती थी कि जब तक वो भजन करती थी और उधर जलंधर युद्ध लड़ते थे, जलंधर को कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। सारे देवता पहुंचे विष्णु भगवान के पास, जाकर कहा कि जलंधर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है नाथ। विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ तुम जलंधर को युद्ध के लिए ललकारो, मैं पीछे पीछे आता हूं। आके युद्ध के लिए ललकारा और विष्णु भगवान जलंधर का रूप लेकर छल से और वृंदा के पीछे जाकर खड़े हो गए। वृंदा पूजा में से उठी और उसी बीच विष्णु भगवान ने अपनी माया से चक्र चलाया और बाहर जो जलंधर युद्ध लड़ रहा था उसकी गर्दन को काट डाला। वृंदा उठी, वृंदा ने कहा कि मेरे पति युद्ध जीत कर आ गए। और एक तरफ देखा तो थाल में जलंधर का शीश कटा हुआ ला रहे थे। वृंदा ने कहा कि तुमने मेरे साथ में छल किया है, तुमने मुझे पूजा के बीच में से उठाया, मेरे पति का रूप धारण किया, मैं तुम्हें श्राप दूंगी, अपने असली रूप में आओ। विष्णु भगवान अपने असली रूप में आए, लेकिन आज लज्जा के मारे भगवान का मुख ऊपर नहीं उठ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने वृंदा के साथ में छल किया है। मां वृंदा ने कहा कि यदि शक्तिवान बनते हो, भगवान बनते हो, तो मेरे पति को ऐसे ही मार कर दिखाते। तुमने मेरे साथ में छल किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम आज से ही पत्थर के बन जाओ। और वही विष्णु भगवान शालिग्राम बन गए। लक्ष्मी मां दौड़ी हुई आई कि मेरे पति को पत्थर का बना दिया। लक्ष्मी मां ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, वृंदा मेरे पति को पुनः जीवित करो। तुरंत विष्णु भगवान के रूप में भगवान आए और उसी समय वृंदा ने अपने सीधे पांव के अंगूठे के नाखून से अग्नि को जलाया और अपने आप को उस अग्नि में भस्म कर लिया, राख बन गई। विष्णु भगवान ने कहा, उसी जो राख बनी थी उसी राख से एक पौधा निकला और उस पौधे का नाम ही तुलसी पड़ा। विष्णु भगवान ने कहा कि हे तुलसी, आज के बाद तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी और जिसका तुमने रूप दिया है मुझे शालिग्राम का, इसी शालिग्राम के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। और जब तक कोई भी तुलसी का पत्र प्रसाद में डालकर नहीं भगवान को भोग लगाएगा, मैं वचन देता हूं तुलसी, जब तक मैं किसी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि हम अपने लड्डू गोपाल को जल भी पिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, तो तुलसी का पत्र अवश्य डालते हैं। ये दूसरे कल्प का कारण है भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। अब मैं पार्वती आपको तीसरे कल्प का कारण सुनाता हूं कि भगवान को पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा। एक राजा थे जिनका नाम था मनु जी महाराज और उनकी पत्नी का नाम था सत्यरूपा।
दोनों ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की, उनको कोई संतान नहीं थी। भगवान ने 23,000 वर्षों बाद उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि हे मनु महाराज, मांगे क्या मांगना है। मनु महाराज ने क्या मांगा? चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कमान दुलार। कि प्रभु मुझे आपके जैसा बिल्कुल हूबहू एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं अपना डुप्लीकेट कहां से लाऊंगा। सतरूपा मां, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, त्रेता में जो मनु जी महाराज हैं ये मेरे पिता बनकर आएंगे, इन्हीं का नाम दशरथ होगा। और जो शत्रुपा तुम आज मांग रही हो, तुम मेरी मां बनकर आओगी, तुम्हारा नाम कौशल्या देवी होगा और मैं तुम्हारी ही कोख से जन्म लूंगा। ये भगवान के आने का तीसरा कारण है। अब मैं तुम्हें चौथा कारण बताता हूं कि भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। एक बार नारद जी ने तपस्या की। इंद्र भगवान ने सोचा कि चलो आज नारद जी की तपस्या को भंग करते हैं और कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव भी इंद्र जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। कामदेव को अहंकार हो गया कि मैंने नारद जी को अहंकार हुआ कि मैंने काम को भी हरा दिया, आज मुझसे बड़ा इस धरती पर और दूसरा कोई नहीं है। पहुंचे शंकर जी के पास, जाकर कहा कि शंकर जी, मैंने कामदेव को भी हरा दिया, आज मैं सबसे बड़ा हूं इस पृथ्वी पर। शंकर भगवान ने कहा, प्यारे, ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, लेकिन हरि से मत कहना। नारद जी ने सोचा कि मेरी उपलब्धि से शंकर भगवान जलने लगे, इसलिए कह रहे हैं कि हरि से मत कहना। अब तो अवश्य बताऊंगा, अब तो अवश्य बताऊंगा। और जाकर नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, सारी बात बताई। भगवान ने कहा कि मेरे बच्चे को अहंकार हो गया, इसका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। भगवान ने माया से एक नगर बनाया, उस नगर का एक राजा बनाया जिसका नाम था शील निधि राजा। एक उनकी बेटी बनाई जिनका नाम था विश्व मोहिनी, और उनके विवाह की तैयारी की गई। शील निधि ने नारद को बुलाया, नारद जी से पूछा कि बताओ नारद जी, मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा, किसका? विश्व मोहिनी का। नारद जी ने कहा, जिसने काम को भी हरा दिया हो, जो इस विश्व में सबसे सुंदर हो, उसी के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। अब ये बात कहकर नारद जी चले आए, लेकिन सोचा कि मैंने ये तो कह दिया जो सबसे सुंदर होगा, और मेरा मुख तो बंदर के जैसा है, मेरे मुख पर ये विश्व मोहिनी कहां से माला डालेगी। तो क्यों ना मैं एक दिन के लिए विष्णु भगवान का चेहरा उधार मांग लूं। चलने लगे विष्णु भगवान के पास, भगवान को बुलाने लगे। कैसे? हे विष्णु भगवान आइए। भगवान को बुलाने लगे। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण भगवान विष्णु को बुलाने लगे। विष्णु भगवान ने सोचा कहीं देर ना हो जाए, जल्दी चलता हूं, और जाकर कहे कि हे विष्णु भगवान, मुझे एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार चाहिए। विष्णु भगवान जी ने कहा
कि विवाह शादी में कपड़े मांगे जाते हैं, जूते मांगे जाते हैं, कहीं चेहरा भी उधार मांगा जाता है। तो विवाह तुम्हार चेहरा हमार, ये कैसे होगा? लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आज नारद जी को एक चीज ने बचा लिया। किसने? आज तक नारद जी ने जितना भजन किया था, उस भजन ने नारद जी को बचा लिया। नारद जी चेहरा मांगने के बाद एक बात और कह गए भगवान से, क्या? जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार प्रभु मेरा हित होता हो, आप वो करिएगा। अगर ये बात ना बोलते तो आज बताइए नारद जी को कौन बचा पाता है? अब भगवान ने सोचा कि चलो इनका तो कल्याण करना ही पड़ेगा। भगवान ने आज नारद जी को कुरूप बंदर का रूप दे दिया और जाकर बैठ गए उस पंक्ति में, पहली पंक्ति में। सोचा कि पहली पंक्ति में बैठता हूं, विश्व मोहिनी जयमाला लेकर आएगी और मेरे गले में पहना देगी। अब देखिएगा, वहां पर दो गण बैठे हैं, शंकर भगवान के गण। वे दोनों नारद जी को देखकर बोले, वाह कितना सुंदर चेहरा है, कौन होगा जो इनके गले में माला नहीं पहनाएगी? लेकिन उस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, उनको सबको नारद जी का बंदर का रूप नहीं नजर आ रहा है। वो सब नारद जी को ही देख रहे हैं। केवल बंदर का रूप शंकर भगवान के दो गणों को नजर आ रहा है। विश्व मोहिनी आई और नारद जी मन में सोच रहे थे कि मैं कितना सुंदर बना हूं। जैसे ही विश्व मोहिनी आई तो नारद जी को देखकर डर गए, हाय बाप। और दूसरी पंक्ति में पहुंची तो वहां पर मेरे विष्णु भगवान खड़े थे और विश्व मोहिनी के ने अपनी जयमाला को भगवान के गले में पहना। नारद जी को आया क्रोध कि पहले से ही एक को लेकर बैठे हैं, आज मेरा नंबर आया तो इसको भी ले लिए। दोनों गण बोले, अपना चेहरा देखे हो? पहले चेहरा देख कर आओ। उस समय शीशा नहीं होता था। पानी में जाकर अपना चेहरा देखा तो डर गए, और इतना क्रूप चेहरा दिया मुझे। दोनों गणों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ, और तुम दोनों असुर बनोगे और तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। और कहने लगे कि आज विष्णु भगवान ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छा अच्छा निकलता है अपने आप ले लेते हैं, और जो बुरा बुरा निकलता है उसे दूसरों में बांट देते हैं। कैसे? समुद्र मंथन में विष निकला तो शंकर जी को दे दिए, खुद क्यों नहीं पिए? और समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली तो खुद विवाह कर लिए, और आज मेरा विवाह हो जाता विश्व मोहिनी के साथ तो वो भी नहीं देखा गया, अपने आप लेकर चले गए। आज नहीं छोड़ूंगा। क्रोध आया, चल पड़े। पर संपदा सकूं नहीं देखी, पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा हर्ष विशेषी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंदूरधराई बोराय हूँ, मतत सिंदूरधराई बोराय, सुरत प्रेर विष पान कराय हूँ, सुनय वेद विष पान कराय। दौड़े चले, आज नहीं छोड़ूंगा। आज इन्होंने अच्छे घर में बायना भेजा है, आज नारद बता देगा कि नारद का क्या चीज है। विष्णु भगवान ने सोचा जल्दी चलना चाहिए नारद जी के पास। क्यों? कहीं क्रोध शांत न हो जाए। माया का एक रथ बनाया, एक तरफ माया से लक्ष्मी जी को खड़ा किया, एक तरफ विश्व मोहिनी को खड़ा किया।
एक तरफ विश्व मोहिनी को खड़ा किया, जाकर नारद जी के सामने खड़े हो गए। नारद जी ने कहा, पहले से ही लक्ष्मी जी थी ना, आज मेरा भी विवाह हो जाता तो कुछ तुम्हारा बिगड़ जाता क्या? दूसरी को भी लेकर आ गए। जाओ, आज तुम्हें श्राप देता हूं, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तुम्हें मानव का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। ये मेरा पहला श्राप है। दूसरा श्राप देता हूं, जिस प्रकार आज मैं रो रहा हूं, मेरी भी शादी हो जाती, पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, उसी प्रकार तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा श्राप है। तीसरा श्राप देता हूं, जिस रूप को तुमने मुझे देखकर मेरा उपहास उड़ाया है, वो ही रूप बनकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरे 3 श्राप हैं। ये मेरे 3 श्राप हैं। और जैसे ही 3 श्राप दिए, भगवान ने नारद जी के सिर से अपनी माया को खींच लिया। और जैसे ही माया को खींचा तो न रथ था, न विश्व मोहिनी थी और न लक्ष्मी मां थी, केवल भगवान अकेले खड़े थे। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं अपने श्राप वापस लेता हूं। भगवान ने कहा, नारद जी, कौन कहता है कि तुमने मुझे श्राप दिए? तुमने मुझे श्राप नहीं दिए हैं, मैंने तुमसे श्राप लिए हैं। और तुम क्या कहते हो कि मैं अपने श्राप वापस लेता हूं? तुम्हारा नाम क्या है? नारद। तुम्हारी कोई भी कही गई बात रद्द नहीं होती। कहा कि नाथ, अब मैं क्या करूं, मेरा मन विचलित होता है। विष्णु भगवान ने एक जगह बताई कि तुम वहां पर चले जाओ। कहां? जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्राम। आप जाओ और भगवान का सतनाम, शंकर भगवान का जाप करो, आपके मन को शांति मिलेगी। ये भगवान के आने का चौथा कारण बताया। अब पार्वती, मैं तुम्हें 5वां कारण बताता हूं कि भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप भानु। उसने भगवान से आशीर्वाद मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ और मांगो। कहा कि तुमसे वरदान नहीं चाहिए। उनके साथ में एक ऋषि रहते थे, कपटी मुनि। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप अजर और अमर कैसे हो सकते हैं। कि कैसे हो सकता हूं? आप ऋषियों को और ब्राह्मणों को बुलाइए भोजन पर, उन्हें दावत खिलाइए, उन्हें भोजन खिलाइए और बाद में उनके पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद में मांगिए, मैं अमर हो जाऊं और अजर हो जाऊं। ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया और उस कपटी मुनि ने राजा के साथ में छल कर दिया और भोजन के स्थान पर मांस बना दिया। और उस मांस को ब्राह्मणों और ऋषियों के सामने परोसा गया। जैसे ही ब्राह्मणों ने खाना शुरू किया, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि सावधान, तुम्हारे साथ में भोजन नहीं है, तुम्हारे सामने मांस रखा है। ऋषियों ब्राह्मणों को आया क्रोध, हाथ में लिया जल और कहा कि जाओ प्रताप भानु, तुमने हमारे साथ में छल किया है, तुम अपने पूरे परिवार के साथ में असुर बन जाओ। और वही प्रताप भानु रावण बना। और एक प्रताप भानु का भाई था जिसका नाम था अतिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना। और एक इनके मंत्री थे जिसका नाम था धर्म रुचि,
वो विभीषण बने। अब इन्होंने तपस्या की, किसने? रावण ने और कुंभकर्ण ने तपस्या कर कर ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी आए और कहा कि मांगो, क्या मांगना है? क्या मांगा? वानर मानव जात दो मारे। केवल मुझे वानर या मानव, ये दो ही जात मार सके, इसके सिवा मुझे तीसरा कोई ना मार सके। अब कुंभकर्ण का नंबर आया। कुंभकर्ण मांगने वाला था इंद्रासन। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, किसको? सरस्वती मां को, और उनकी जिह्वा पर बिठा दिया कुंभकर्ण की। मांगना चाहता था इंद्र आसन और मांग बैठा निंद्रासन। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन रावण ने कहा कि प्रभु, मेरे भाई ने गलती से मांग लिया, कम से कम इसे 6 महीने में एक बार तो जगा दो। ब्रह्मा जी ने फिर वरदान दिया कि जाओ तुम 6 माह में एक दिन जगोगे। अब नंबर आया विभीषण जी का कि विभीषण जी आप भी मांगे, क्या मांगना है? विभीषण जी ने क्या मांगा? ते ही मांगे सी भगवान पद, कमल अमल अनुराग। मुझे केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। अब इस बात को सुनकर ऊपर कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान नाचने लगे। क्यों? मां पार्वती ने पूछा कि आप नाच क्यों रहे हैं? कि मैं इसलिए नाच रहा हूं देवी, आज तक मुझे भी नहीं पता था कि रावण कैसे मरेगा। आज रावण ने अपने आप तय कर लिया कि वानर मानव जात दो मारे। अब हम योजना बना लेंगे कि रावण को कैसे मारना। और एक रावण का सौतेला भाई है जिसका नाम है कुबेर, जिसकी आप कुबेर देवता की पूजा करते हैं। कुबेर देवता के पास में एक वाहन है जिसका नाम है पुष्पक विमान। कोई बताएगा पुष्पक विमान किसने बनाया था? नहीं पता ना? देखिए, पुष्पक विमान भरद्वाज जी ने बनाया था। जिसने ये पूछा है कि राम जी कौन है, उन्होंने ही पुष्पक विमान बनाया था। पुष्पक विमान की एक खासियत थी, उसमें चाहे कितने भी लोग बैठ जाएं, उसमें एक सीट हर वक्त खाली रहती थी। भरद्वाज जी ने सोचा कि मैं इस पुष्पक विमान का क्या करूंगा, चलो मैं इसे रघु जी को दे देता हूं। रघु जी राम जी के पूर्वज थे, रघु जी को दे दिया। रघु जी ने सोचा कि मैं इस पुष्पक विमान का क्या करूंगा, एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है कुबेर, मैं कुबेर को दे देता हूं। उन्होंने कुबेर को दे दिया। अब जैसे ही रावण ने देखा कि पुष्पक विमान तो मेरे सौतेले भाई कुबेर के पास है, इससे छीना जाए, कुबेर से युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उस पुष्पक विमान को छीन लिया। अब धरती निचलाने लगी, धरती रोने लगी, रोती रोती पहुंची ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा कि धरती क्या हुआ? कि हे ब्रह्मा जी, इस धरती पर रावण का इतना प्रकोप बढ़ रहा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, आप इसका कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर भगवान के पास चलते हैं। शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा कि भगवान साकेत में मिलेंगे, किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, और शंकर भगवान ने कहा कि कहीं मत जाओ। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान यहीं मिलेंगे। कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना।
भगवान यही मिलेंगे, भगवान तो कण कण में है। अब यहां पर सुनिएगा, देखिएगा, आपको तर्क करने वाले व्यक्ति मिल सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक व्यक्ति मंदिर में जा रहा था दीपक लेकर, उसका दीपक जला हुआ था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला तर्क करने वाला। उसने कहा कि कहां जा रहे हो? बोला कि मंदिर में जा रहा हूं। क्या लेने? ये दीपक जलाने। कि तुम तो कहते हो कि भगवान तो कण कण में है, फिर मंदिर में क्यों जा रहे हो? कि पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जब आप मंदिर में जाना। बोला पूछो, क्या पूछना है? कि ये जो तुम दीपक ले रहे हो, ये बताओ कि इसमें अग्नि कहां से आई? कोई बता सकता है? इस दीपक में अग्नि कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा यदि ये कह दूं कि माचिस में से आई तो ये फिर कहेगा माचिस में कहां से आई। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस दीपक को फूंक मारकर बुझा दिया। उसने कहा पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं दूंगा। पहले ये बताओ ये अग्नि चली कहां गई? और वो फंसा। उसने कहा मुझे नहीं पता, तेरा प्रश्न क्या था? अग्नि कहां से आई? ये जहां चली गई वहीं से आई थी, अब मुझे जानने दे। तो तर्क करने वाले व्यक्ति मिलते हैं। जब आप घर से निकलोगी तो दूसरी बहन ये भी कहेगी बाहर कुर्सी पर बैठकर देखो बावली है चल पड़ी, घर का कुछ काम धाम तो है नहीं, कथा सुनने जा रही है। लेकिन याद रखना, जिस दिन लोग तुम्हें पागल कहना शुरू कर देंगे, समझ लेना कि तुम भगवान के पास पहुंचने वाली हो। क्यों? मेरा राघव पागलों के लिए ही आया करता है, वो अकलमंदों के लिए नहीं आया करता। एक पिता ने अपने बेटे को विदेश में भेजा, 5 साल पढ़ाई कर कर आया और आकर जैसे आंगन में बैठा, माँ ने कहा ले बेटा लड्डू खा ले बेटा दूध पी ले। बेटे ने कहा नहीं माँ, पहले ये पूछ कि तेरा बेटा 5 साल क्या पढ़ाई कर कर आया है। कहा बेटा पहले कुछ खा पी ले, बाद में पूछ लूंगी। नहीं माँ अभी पूछ। माँ प्लेट में 2 लड्डू लेकर आई और 1 गिलास में दूध लेकर आई। कहा कि माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा 2 लड्डू हैं। इस कथा को ध्यान से सुनना। प्लेट में कितने लड्डू थे? 2। बेटे ने कहा कि माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा बेटे 2। बेटे ने कहा नहीं माँ ये 3 लड्डू हैं। माँ ने कहा ये कैसी पढ़ाई पढ़कर आया है, 2 को 3 बताता है। उधर कोने में उसके पिता भी बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे। बेटे ने कहा माँ मैं साबित करके बताऊंगा कि ये 3 लड्डू हैं। अब माँ ने सोचा कहीं मेरी आंखों में कुछ कमी तो नहीं आ गई। उनको वहम हो गया। अब बेटे ने कहा कि माँ 1 रखते हैं ना उंगली, 1। माँ ने कहा 2। बेटे ने कहा 2 और 1 3। फिर से समझिएगा। बेटे ने कहा 1, माँ ने कहा 2। उसने दोनों की गिनती कर ली, जोड़ लिया और कहा 2 और 1 3। अब पिता बैठे हंसने लगे। पिताजी आए, बोले वाह बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़कर आया है, मेरा पैसा तूने वसूल कर दिया बेटा। कि 3 लड्डू हैं। अब उसकी माँ और वहम में बढ़ गई, बोली ये भी 3 बताते हैं, इसका मतलब मेरा दिमाग तो चल गया। अब पिता ने क्या किया, 1 लड्डू उठाया अपने आप खा लिया, दूसरा लड्डू उठाया अपनी पत्नी को खिला दिया
और बेटे से कहा बेटा वो जो तीसरा लड्डू है वो अब तू खा ले, वो लड्डू तू खा ले। कहा पिताजी कहां से खाऊंगा, है तो है ही नहीं, तू ही तो बता रहा था 2 और 1 3। बेटा जिस क्लास में तू पढ़ रहा है बहुत दिन पहले छोड़कर आ गया था। तो तर्क करने वाले मिलेंगे, भगवान कण कण में है ये बात सही है, लेकिन हमें और आपको क्यों नहीं मिलते? अभी हमारी श्रद्धा इतनी प्रबल नहीं हुई है कि हम भगवान को कण कण में देख सकें। अभी हमारी श्रद्धा मां सबरी की तरह नहीं पकी है। जिस दिन हमारी श्रद्धा ये पक जाएगी, ये प्रबल हो जाएगी, उस दिन हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस रूप में देखना चाहेंगे, जिस वस्तु में देखना चाहेंगे, आपको भगवान आकर दर्शन दे देंगे, मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा कहीं मत जाइए भगवान को ढूंढने, भगवान को यहीं पर बुलाते हैं। कहा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा दिवाकर जावहि गुण गण गावहि करति सही आनंदा जेहि सृष्टि उपाई तिरुविर बनाई संग सहाय न दूजा सो करनु आधारी चित हमारी जाने भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूखा मन बन तम वाणी छाड़ी दयाले सरल सकल सुर जोखा सातर श्रुति शेषा प्रियस अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवंता भव भारती मंदर सब विधि सुंदर गुण तेरे सुख पूजा मोनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नयन नाथ पदंजा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जानि सब सुर भूमि सुनी वचन समेत सनेहा गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेहा। जैसे ही सारे देवताओं ने भगवान को बुलाना चाहा तो भगवान आए नहीं, ऊपर से आकाशवाणी कर दी, क्या मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा और नारद के कहे हुए एक एक वचन को सिद्ध करूंगा, पूरा करूंगा। देखिएगा, यदि ये कह देते कि मैं रावण को मारूंगा तो रावण के दूत चारों तरफ लगे हुए हैं, वो क्या कहते कि मुझे पहले वरदान भी देते हैं और मारने की योजना भी बना रहे हैं। भगवान ने इतने गुप्त रूप से आकाशवाणी की
कि रावण को कुछ पता भी नहीं चलने दिया और सारी बात बोल डाली। क्या कहा? मैं आऊंगा और नारद जी के एक एक श्राप जो उन्होंने मुझे दिया है उनके वचन को पूरा करने के लिए ही आऊंगा। और इस आकाशवाणी को सुनने के बाद अब सारे देवता तैयारी करने लगे। किसकी? भगवान के आने की। जो ब्रह्मा जी थे वो जामवंत जी बने, शंकर भगवान जी हनुमान जी बने, और जो इंद्र थे वो बाली बने, और जो विश्वकर्मा थे वो नल और नील बने, और जितना भी देव समाज था वो सारा वानर बना। अब शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, अब मैं इस कथा को कैलाश पर्वत से उठाकर अयोध्या लेकर जाता हूं। क्यों? क्योंकि अब मेरे राघव जन्म लेने वाले हैं। एक दिन मां कौशल्या देवी आई दशरथ जी के पास और आकर कहा कि नाथ, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन यदि हम कल मर गए तो हमें कोई एक लोटा जल देने वाला नहीं है। हमारे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है। ये बात सुनकर दशरथ जी रोते रोते पहुंचे किसके पास? गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ, एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, आप उन्हें बुलाकर लाइएगा। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? देखिएगा, श्रृंगी ऋषि राम जी के जीजा हैं। अब भैया ढोलक मत बजाओ। श्रृंगी ऋषि राम जी के क्या है? जीजा। अब आप कहेंगे जीजा कैसे हैं? देखिएगा, इस 9 दिन की कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस कथा में आपको ऐसी ऐसी बात सुनने को मिलेगी कि जो आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी। दशरथ जी को एक सबसे पहली बेटी हुई थी जिसका नाम था शांता। अब कोई ये नहीं कहेगा कि वो कौन सी मां को हुई थी, क्योंकि ये लिखा नहीं है, लेकिन बताते हैं कि वो कौशल्या मां को हुई थी। एक दशरथ जी के मित्र थे जिनका नाम था राजा रोमपद। क्या नाम था? राजा रोमपद। अब उन्होंने अपने मित्र का विवाह अपनी छोटी साली के साथ में कराया, यानी कौशल्या मां की बहन से कराया। उनकी छोटी बहन का क्या नाम था? वर्षणी। अब नाते में क्या हो गए? दोनों मित्र साड़ू साड़ू हो गए। अब उनको भी कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी ने अपनी पहली संतान शांता को अपने मित्र को दे दिया। उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा और एक श्रृंगी ऋषि आए। जैसे ही उन्होंने उनकी जमीन पर क्षेत्र पर पैर रखा तो बरसात हो गई और वो अकाल दूर हो गया। तो रोमपद राजा ने प्रसन्न होकर अपनी उसी पुत्री का विवाह शांता का श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया। इस नाते श्रृंगी ऋषि राम जी के क्या लगे? जीजा लगे। आज उन्हीं श्रृंगी ऋषि को कहा गुरु वशिष्ठ जी ने कि उन्हें बुला कर लाओ और उनके हाथों से एक यज्ञ कराओ। कौन सा यज्ञ? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और उसी यज्ञ से तुम्हारे यहां पर संतान होगी। और दशरथ से कहा कि देखो, एक नहीं होगी, 4 होंगी। दशरथ जी ने कहा 4 होंगी। अब जैसे ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ प्रारंभ हुआ, आहुति डालनी शुरू की। बाबा कहते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरो
कर लीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, यहाँ पर दर्शन कीजिएगा। किसी के हाथ से भी श्रृंगी ऋषि ने आहुति नहीं देने दी, अपने आप आहुति दी, सब लोग केवल देखते रहे। उसी यज्ञ में से एक अग्नि नारायण निकले, हाथ में चरु, चरु माने खीर होती है, सोने के कटोरे में खीर लेकर उत्पन्न हुए और गुरु वशिष्ठ जी के हाथ में दी और कहा कि लो इसे दशरथ जी को दे दो। और दशरथ जी से कहा कि इस खीर के 2 हिस्से करो, आधे हिस्से को एक तरफ रखो और आधे हिस्से को एक तरफ रखो, और जो आधा हिस्सा है एक तरफ वाला उसके फिर 2 हिस्से करो, और उन दोनों हिस्सों को एक कौशल्या और एक कैकेयी को दे दो। अब बचा वो आधा हिस्सा, उस आधे हिस्से के फिर 2 हिस्से करो, एक कौशल्या को दो और एक कैकेयी को दो, और उनसे कहना कि ये अपना अपना दूसरा जो हिस्सा है ये मां सुमित्रा को दे दे। और जैसे ही सुमित्रा मां ने उस प्रसाद को खाया और उधर कौशल्या मां कैकेयी ने खाया, तो मैं आपको बताऊं कैकेयी मां का जो दोना था प्रसाद का, उसमें से एक चावल का दाना लेकर कौवा उड़ गया, और वो दाना अंजनी मां उस समय भोजन कर रही थी उस खाने में गिर गया। इसीलिए हनुमान चालीसे में उस चौपाई को लिखा है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यानी हनुमान जी को भरत जी का भाई बताया गया है। इसके बाद में जैसे भगवान मां कौशल्या की गर्भ में आए, बाबा कहते हैं जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। देखिएगा, अब भगवान के आने का समय हुआ। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षित जुत, राम जन्म सुख मोल। भगवान के आने की तारीख निश्चित हुई। कौन सी तारीख को जन्म लिया भगवान ने? चैत की नौमी में, शुक्ल पक्ष था और दिन था मंगलवार। बृहस्पतिवार में तो शंकर भगवान का विवाह हुआ था। भगवान ने जन्म लिया था मंगलवार को। कितने बजे? सुबह के 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में। 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त आया था। बाबा कहते हैं कि पार्वती वो देखो क्या, सब देव चले महादेव चले महादेव चले, ले फूलों के हार रे, आ गए राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले महादेव चले, ले फूलों के हार रे, आ गए राघव सा
शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे, सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, मेघ बरस रहे। ओ अमृत की पड़े फुहार रे। आ गए राघव सावरिया, आ गए राघव सावरिया। ओ सब देव चले महादेव चले, महादेव चले। ले ले फूलों के हार रे। आ गए राघव सावरिया, आ गए राघव सावरिया। उसी समय माँ कमरे में लेटी थी। उनकी कोख से एक इतना बड़ा गोला सा निकला और उसमें से प्रकाश के गोले में से भगवान प्रकट हो गए। आज भगवान के पैर धरती पर और सिर आकाश में अड़ गया। शंकर भगवान कहते हैं, वो देखो पार्वती भगवान ने जन्म ले लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी कोटिमतहारी अवधूत रूप विकारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहलो हर जोड़ी आस्तुति जोड़ी तेरी निकालो आनंद माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावनि श्रुति संता तो मन हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर यह चरित जनावई हरिपद पावई तेन परि भव ठोका। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और जैसे ही भगवान ने जन्म लिया तो भगवान इतने बड़े हो गए, माँ ने सोचा कोई विश्वास करेगा इतना बड़ा हुआ है। भगवान ने कहा माँ मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं पहली बार आया हूं इस धरती पर, बताओ माँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताती रहो माँ। माँ ने कहा कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु लीला कीजिएगा, आप छोटे बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए। माँ अब तो ठीक है ना? माँ ने कहा अब भी एक गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़? जब छोटा बच्चा होता है वो बोलता नहीं है, वो माँ नहीं कहता। तो माँ बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए, मैं पहली बार आया हूं माँ, क्या करना चाहिए? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, योई बालक सुर भोपा। अब माँ ने ये तो कह दिया कि रोदन ठाना, लेकिन ये नहीं कहा कि रोकने के बाद चुप भी होना है। क्या कहा? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भोपा। भगवान ने कहा, भगवान इतना रोए माँ चुप करते, लेकिन भगवान चुप नहीं होते। क्यों? कहा ही नहीं। अब तो भगवान एक नादान से बालक बन गए, अब माँ की कहां से सुनेंगे? अब सब चुप करने में लगे। जैसी आवाज सुनी, दासी दौड़ी हुई आई, महाराजा बधाई हो, क्या गले का हार दो, तुम्हारे घर में बेटे ने जन्म लिया है। अरे बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, आज बाजे बधैया, जन्म लियो